जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं और 7 दिन के भीतर भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। 50 सोने की मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य उसने शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने के लिए उस मूर्तिकार ने अपने सारे औजार बाहर निकाले और अपना कार्य शुरू कर दिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार पर वार करता रहा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर मारा ही नहीं कि जो मैंने 50 बार वार कर लिए तो भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो मैं एक बार और इस पर क्यों मारूं? मेरी मेहनत फालतू में ही बेकार जाएगी। यह सोचकर उस मूर्तिकार ने वहीं हाथ रोक लिया और पत्थर ऐसे के ऐसे वापस ले गया। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यह पत्थर इतना कठोर है कि इससे मूर्ति तो क्या बनेगी, यह तो टूट भी नहीं रहा। इससे मूर्ति तो क्या बनेगी, यह पत्थर तो टूट भी नहीं रहा। परंतु महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाने में जुट गया। उधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 सोने की मुद्राओं का हकदार तो पहले वाला ही मूर्तिकार था, क्योंकि उसने 50 हथौड़े मार मार के उस पत्थर को बिल्कुल नरम बना दिया था, यानी कि सॉफ्ट बना दिया था। परंतु उसने एक आखिरी प्रयास नहीं किया। वह एक आखिरी प्रयास और कर लेता तो वह 50 सोने की मुद्राओं का जरूर हकदार होता। तो दोस्तों, यही हम अपने जीवन में करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं परंतु एक आखिरी प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि हम बार बार असफल होते हैं और असफलता से हम अंदर तक टूट जाते हैं। अगर हमारे दिल में ये हो कि नहीं, हमें तो मंजिल तक पहुंचना ही है, तो हम हारते हारते एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे और 50 नहीं, न जाने कितनी सोने की मुद्राएं हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक भी यही है, आखिरी प्रयास। अपनी ज़िंदगी में हार न माने और आखिरी प्रयास जब तक करते रहें जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। दोस्तों, इस कहानी में जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, उसने हार मान ली, इसलिए उसको 50 सोने की मुद्राएं नहीं मिली। और एक साधारण सा मूर्तिकार था, उसने हार नहीं मानी और एक पहली ही हथौड़े के वार में उसने पत्थर को तोड़ दिया, क्योंकि सारी मेहनत तो पहले मूर्तिकार ने कर ली थी, परंतु उसने एक आखिरी प्रयास नहीं किया था जो कि उसे मंजिल तक पहुंचाता। तो दोस्तों, यही हम वास्तविक जिंदगी में कर लेते हैं। हम हार का एक लंबा सफ़र तय करके आते हैं मंजिल के पास और वहां आकर हम रुक जाते हैं या वापस लौट जाते हैं जहां हमें कामयाबी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी हार मत मानो। ज़िंदगी में आखिरी प्रयास तब तक करते रहो जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली प्यारी सी वीडियो के इंतज़ार में। जय हिंद, जय भारत।